हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में दो इवेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ ऑन ऑनलाइन एंड द सेकंड वन इज़ ऑन ऑफलाइन। सो देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको यूज़ करेंगे। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एक HTML डॉक्यूमेंट। सो एज यू कैन सी हियर कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ myfile.html के नाम से। एंड इस डॉक्यूमेंट को मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर चुका हूँ एंड साथ ही साथ इसको मैंने गूगल क्रोम में भी ओपन कर रखा है। एंड यू कैन सी हियर कि सिंपली यहाँ पे जो आज का हमारा टॉपिक है वो मैंने ऐड कर दिया है ऑन ऑनलाइन एंड ऑन ऑफलाइन इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ऑन ऑनलाइन वाला इवेंट तब ट्रिगर करेगा जब एक यूज़र ऑनलाइन आएगा, एंड ऑन ऑफलाइन वाला जो इवेंट है वो तब ट्रिगर करेगा जब एक यूज़र ऑफलाइन हो जाएगा। जस्ट लाइक आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते होंगे, फेसबुक आप यूज़ करते होंगे, आप यूट्यूब यूज़ करते होंगे, वहाँ पे अक्सर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी आप ऑफलाइन जाते हैं तो एक अलर्ट सी वहाँ पे वो शो करवा देते हैं बेसिकली कि यू आर ऑफलाइन या यू गॉन ऑफलाइन, समथिंग लाइक दैट। तो वो अगर आप अपनी वेबसाइट में करना चाहते हैं, आप ये चीज़ कि अगर एक बंदा ऑफलाइन हो जाता है, यूज़र आपका ऑफलाइन हो जाता है, आप उसको अलर्ट शो करवाना चाहते हैं कि आप ऑफलाइन हो गए हैं, तो किस तरीके से वो आप करेंगे। और इसी तरीके से जब आप वापस ऑनलाइन होता है यूज़र, तब आप शो करवाना चाहते हैं कि वो आप ऑनलाइन हो गए हो और बाकी की जो सर्विसेज आपकी ऑनलाइन होने पे चलनी थी वो आप ट्रिगर करना चाहते हैं, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। सो और भी बहुत सारे काम आप परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप अगर चाहते हैं कि ऑफलाइन अगर यूज़र हो जाए तो फिर और तरीके से कुछ फंक्शंस परफॉर्म हो, जबकि वो ऑनलाइन हो जाए तो फिर किसी और तरीके से परफॉर्म हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं इजीली। सो देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे। सो अगेन चलते हैं कोड की तरफ एंड देखते हैं किस तरीके से हम इसको परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा विंडो डॉट एंड देन ऐड इवेंट लिसनर। अब हमें कौन सा इवेंट ऐड करना है, फॉर एग्जांपल हम पहले ऑफलाइन वाले से ट्राई कर लेते हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑफलाइन। आप डायरेक्टली ऑन ऑफलाइन वाला इवेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप बॉडी में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑन ऑफलाइन कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं अभी ऐड इवेंट लिसनर वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसीलिए यहाँ पे ऑफलाइन लिख रहा हूँ। और देन मुझे यहाँ पे आके फंक्शन ओपन करना पड़ेगा एंड इस फंक्शन के अंदर जो भी ऑफलाइन होने पे मैं करवाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि console.log करवा दे यू आर ऑफलाइन, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा console.log एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा यू आर ऑफलाइन, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो अभी मैं Ctrl+Shift+I प्रेस कर रहा हूँ, कंसोल में जाता हूँ। यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आप डायरेक्टली अगर इसको आप टेस्ट करना चाहते हैं कि आप ऑफलाइन हो गए हैं या नहीं, तो आप डायरेक्टली अपना यहाँ से जो इंटरनेट है उसको डिस्कनेक्ट करके देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं इंटरनेट को डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं इंटरनेट को भी डिस्कनेक्ट करता हूँ तो डेफिनेटली अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं वो भी रुक जाएगी। तो सिंपली मैं वो नहीं करने वाला। मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा, नेटवर्क में चला जाऊँगा और यहाँ से भी हम अपने ब्राउज़र को ऑफलाइन कर सकते हैं। उससे यही होगा कि जैसे कि आपका इंटरनेट जो है वो चला गया है, यहाँ पर ऑफलाइन हो चुके हैं, तो सिंपली नेटवर्क में आएंगे एंड देन यहाँ पे नो थ्रॉटलिंग लिखा आ रहा है, यहाँ पे आके आपने इस ऑफलाइन पे क्लिक कर देना है। जब भी आप ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे तो इट मीन्स कि अभी आपकी जो वेबसाइट है वो ऑफलाइन हो चुकी है। सो अब अगर मैं कंसोल में आता हूँ, यू कैन सी हियर कि अब यहाँ पे शो हो चुका है यू आर ऑफलाइन। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये बेसिकली हमें डिफरेंट टैब्स में जाना पड़ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, उसके ऊपर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं ताकि हमें फ्रंट पे ही शो हो जाए कि यू आर ऑफलाइन या यू आर ऑनलाइन। तो डायरेक्टली हम ऐसा करते हैं कि अभी के लिए तो इसमें हम वापस आते हैं और वापस आके हम इसको दोबारा से जो है वो कर लेते हैं। ऑप्शन कहाँ पे गई, लेट मी चेक, नेटवर्क। मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, नो थ्रॉटलिंग पे वापस क्लिक कर दूँगा, तो अभी मैं अगेन जो है वो ऑनलाइन आ चुका हूँ। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे आके हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। जस्ट लाइक यहाँ एक पैराग्राफ हम ले लेते हैं सिंपली, और इस पैराग्राफ में अभी हम एक आईडी यहाँ पे दे देंगे। आईडी में मैं लिख देता हूँ पैरा, सेव करूँगा। अभी ये बिल्कुल एम्प्टी है। सो हमें क्या करना है कि जब भी कोई बंदा ऑफलाइन हो जाए तो इस पैराग्राफ के इनर HTML के अंदर हमें ऐड कर देना यू आर ऑफलाइन। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैरा डॉट inner HTML equals to you are offline।
एंड सिमिलरली मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर वो हो जाना चाहिए एग्जैक्टली रेड। फिर से मैं इसको डुप्लीकेट करने वाला हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो कलर है वो वाइट हो जाना चाहिए। सो सिंपली बैकग्राउंड कलर को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे कलर लिख दूंगा, सेव करते हैं एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ एंड कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँगा, नेटवर्क में जाऊँगा, नो थ्रॉटलिंग की बजाय मैं यहाँ पे ऑफलाइन कर दूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे शो इसने कर दिया है यू आर ऑफलाइन। एंड बिल्कुल इसी तरीके से मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कोई बंदा वापस ऑनलाइन आ जाए तो उसके लिए वो वापस शो कर दे कि यू आर ऑनलाइन। तो वो अब कैसे होगा, उसके लिए सिंपली हम इसी को यहाँ से कॉपी करने वाले हैं एंड कॉपी करने के बाद जस्ट हमें यहाँ पे इवेंट को चेंज करके ऑफलाइन की बजाय यहाँ पे ऑनलाइन कर देना होगा। एंड बाकी यहाँ पे रेड की बजाय मैं ग्रीन कर दूंगा एंड यहाँ पे लिख दूंगा यू आर ऑनलाइन। बाकी सब कुछ सेम रहेगा बिकॉज अब हम इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा आ रहा है कि विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, कौन सा लिसनर ऐड करो, ऑनलाइन वाला। तो ऑनलाइन वाला एक इवेंट ऐड हो चुका है। इसके बाद पे पैरा डॉट इनर HTML को चेंज करके हमने कर देना यू आर ऑनलाइन। बैकग्राउंड कलर पहले रेड हो रहा था, अब हो जाएगा ग्रीन और कलर जो है उसका वाइट हो जाएगा। सो सिंपली अब हम देखते हैं, टेस्ट करते हैं। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कोई भी पैरा हमें शो नहीं हो रहा। जैसे ही मैं यहाँ पे नेटवर्क में जाता हूँ, यहाँ पे आके मैं दोबारा से, अभी चूँकि हम बाय डिफ़ॉल्ट ऑफलाइन थे तो मैंने भी इसको नो थ्रेटलिंग कर दिया, मतलब कि हम ऑनलाइन आ चुके हैं, तो अभी इसने शो कर दिया यू आर ऑनलाइन। अब मैं इसको वापस ऑफलाइन कर देता हूँ। सो यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे हमारे पास आ चुका है यू आर ऑफलाइन। तो अभी तो सिंपली मैंने यहाँ पे पैराग्राफ की बैकग्राउंड कलर को चेंज किया या उसके कलर को चेंज किया ऑफलाइन या ऑनलाइन आने पे। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो हम ये चाहते हैं कि ऑफलाइन होने पर रुक जाएं या किसी और तरीके से काम करने लग पड़ें, और जब कोई यूज़र दोबारा से ऑनलाइन आ जाता है तो उसको हम किसी और तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो वो सारे काम हम आप इवेंट्स के थ्रू इजीली कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो आज हमारा जावास्क्रिप्ट का बिल्कुल लास्ट लेक्चर था बिकॉज ऑलरेडी हम बहुत सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के जो हमारे लेक्चर्स थे उनमें कवर कर चुके हैं। सो बाकी की जो चीज़ें रह जाएंगी वो हम आहिस्ता आहिस्ता साथ आने वाली वीडियोज़ में, या हम नेक्स्ट एडवांस जावास्क्रिप्ट का भी एक कोर्स जो है वो लॉन्च करेंगे, जिसमें बेसिकली हमारे पास जो ECMAScript 6 के थ्रू जो जावास्क्रिप्ट का न्यू आप कह लें वर्जन है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और उसमें जो न्यू चीज़ें हैं वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी चूँकि जावास्क्रिप्ट का ये बिल्कुल लास्ट लेक्चर है तो आई थिंक कि काफ़ी कुछ जो है वो कवर अप हो चुका है। अगर कुछ रह भी गया होगा तो अगेन इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम jQuery और बूटस्ट्रैप वगैरह के बारे में बात करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।